जोहार झारखंड। आज मैं एक ऐसे शब्द के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस शब्द के बारे में अगर चिंतन मनन किया जाए तो अपने आप साँसें ऊपर नीचे होने लगती है और गहरी साँसें लेना पड़ता है। राजनीति, लोकतंत्र। जब हमारा देश गुलाम था, तो उस वक़्त के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी नायक थे, उन्होंने बहुत मतलब चिंतन मनन करने के बाद, इतना शोषण होने के बाद, उन्होंने सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के बाद कि किस किस प्रकार से जनता का शोषण या हनन हो सकता है, उसके बाद एक संविधान बनाया गया। उसमें एक एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को वो समस्याएं ना हो जो समस्या उस समय के लोग झेल चुके थे। इसीलिए लोकतंत्र अपनाया गया, जहाँ जनता के हाथ में सारा पावर दिया गया, कमान दिया गया कि हर 5 साल में एक बार जो आता है वो है चुनाव, जिसमें जनता के हाथ में सारा, कहते हैं ना, सुप्रीम पावर होता है। वो चाहे तो सत्ता को उलट पुलट सकती है। अगर उनका कोई शोषण कर रहा है तो उनको अर्श से फर्श पे ला सकती है। सोचा तो उन्होंने कुछ ऐसा ही था कि लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, लोगों के हित में जब काम नहीं होगा तो सत्ता पलटी जाएगी और जो लायक लोग होंगे, जो देश का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, लोगों का भला करेंगे, उनको चुना जाएगा और जनता उन्हें चुनेगी। इसीलिए ये पावर जनता को दिया गया ताकि उनका शोषण ना हो। मगर अफसोस, शायद वो नहीं जानते थे कि आने वाले समय में हमारे लोगों की मानसिकता कैसी होगी और वो मानसिक गुलाम बन चुके होंगे। शारीरिक रूप से तो शायद भले ही हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन अब हम मानसिक गुलाम बन चुके हैं, जहाँ हम अपने विकास के बारे में, हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं बहुत ज़्यादा दूर तक। सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, अटपटा भी लगता है, बहुत लोग मेरी बातों से सहमत भी नहीं होंगे, पर वास्तविकता तो यही है। वरना अगर डेवलपमेंट हो रहा होता तो हमारा जो स्थिति है, खास करके झारखंड में, बिहार में जो लोगों की स्थिति है, वो ऐसी नहीं होती। आज आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि जो भी अच्छे लोग हैं, वो राजनीति के बारे में सोच के या उसमें कदम रखने से पहले डरते हैं। वास्तविकता यही है। इसीलिए ये वो कीचड़ है जिसको साफ करने के लिए कोई भी साफ सुथरा इंसान उसमें कूदना नहीं चाहता है। कारण ये नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, कारण ये है कि हम जो जनता है, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, हम उसका साथ नहीं देते हैं। इसीलिए कोई भी अच्छा इंसान उस जगह तक नहीं पहुंच पाता और हमारा विकास और हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई इक्का दुक्का इंसान अगर सोचता भी है हमारे गरीबी, हमारे रोजगार, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारा जो ये मानसिक गुलामी है उससे आज़ाद कराने के लिए, तो जो जनता है, जो सर्वशक्तिमान है, वही उसका साथ नहीं देती है और वो मुख के बल गिर जाता है सामने वाला। तो फिर कोई दूसरा इंसान हिम्मत नहीं कर पाता है उस मानसिक गुलामी के खिलाफ लड़ने की। और इसका जीता जागता परिणाम हमारे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन जीता कौन हारा बिहार चुनाव में, पर जो जन स्वराज पार्टी, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उनका समर्थक हूँ या मैं उसकी उनका मतलब, उनका जो मोटो था, जिस तरह के लोगों को उन्होंने चुनाव चिन्ह दिया, जिन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया, वो बुद्धिजीवी लोग थे। और उन बुद्धिजीवी लोगों का एक तरह से जिस तरीका का परिणाम आया, वो जनता के द्वारा किया गया तिरस्कार ही था कि जो लोग समाज का भला करने के लिए आगे आए, उनका जनता ने ही साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तो कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर क्षमता है बदलाव लाने की, वो
हिम्मत टूट सी जाती है कि हम किनके लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए रोड पे दौड़ रहे हैं। वही लोग जब अपने जो खुद की अच्छाई और भलाई के बारे में सोच नहीं पाते हैं, वो खुद परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम लड़ाई में किसी का साथ देने चले जाएं, लेकिन लड़ाई तो सामने वाले को लड़ना है ना। अगर हम किसी का पक्ष लेने के लिए किसी के साथ किसी के लिए लड़ने के लिए गए हैं और अगर वही आदमी बदल जाए तो कैसा लगता है, कैसा लगेगा अगर उस जगह पे आप होगे तो। कहीं ना कहीं हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, हम सब ने तिरस्कार किया है बुद्धिजीवी लोगों को और बदलाव लाने वाले लोगों का, साथ नहीं दिया है। कभी धन के वजह से, कभी हम धन में बदल गए, कभी हम बल में बदल गए, कभी हम जाति में बदल गए, कभी हम धर्म में बदल गए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा शोषण नहीं हो। हम खुद अपना शोषण करने का अधिकार सामने वाले को देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा शोषण नहीं हो। हम खूब विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं जब कोई बहाली आती है, जब कोई बेरोजगारी या जो आलम होता है उसके वजह से, जब कोई वैकेंसी सही से नहीं निकाली जाती है, जब लोग मर जाते हैं, जब हादसे होते हैं, जब ज़मीन छीनी जाती है, तब हम रोड पे उतर आते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब निर्णय लेने की बारी आती है, जो कि हमें हमारा संविधान देता है, जब वाक़ई में हम अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदल सकते हैं, वो है चुनाव। लेकिन जब वो घड़ी आती है, तो हम बदल जाते हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे हाथ में जो पैसे आता है, या फिर जाति के वजह से, धर्म के वजह से, पैसों के वजह से, बल के वजह से, सोशल इन्फ्लुएंस के वजह से कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। कोई पावरफुल नहीं होता है। क्या आप बदलाव चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और ये अजीब बात है ना कि हम 5 साल शोषित होते हैं, लेकिन जब वो मौका आता है, तब हम अपने दुखों को ऐसे भूल कैसे सकते हैं? बल्कि उस समय जब अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ, जब बारी जैसे हम साल भर पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम के समय तो हम अपना आउटपुट देंगे ना कि कितना, मतलब जो जी जान लगा के सारी चीज़ों को याद करके। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब बदलाव की बात आती है, जब वाक़ई में बदलाव लाया जा सकता है, समाज को, दुनिया को, देश को दिखाया जा सकता है जनता के द्वारा कि हम ही सर्वोच्च हैं, और जो हमारे हित में काम नहीं करेगा, उसको हम कहाँ से कहाँ पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, और जो हमारे बारे में विचारधारा रखेगा, उसको हम कहाँ से कहाँ पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। उस वक़्त हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, और अपने हित और अधिकार को बेच देते हैं, और फिर हमेशा की तरह शोषित वर्ग। हमने चुनाव और राजनीति को कैसा बना दिया है। मैं बड़े लोगों को नहीं टारगेट करूँगी या बोलूँगी कि उन्होंने बनाया है, जनता ने ऐसा बनाया है। जनता ने ऐसी मानसिकता बना दी है लोगों के अंदर, सबके अंदर, ठीक है, कि आज की राजनीति क्या है और कैसी है वो हम सब जानते हैं। कोई भी अच्छा, नेक दिल, सच्चा दिल इंसान नहीं सोच सकता है राजनीति के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो हिम्मत करेगा भी तो मुँह के बल गिरेगा। ये वास्तविकता है। हम जनता ये करते हैं ऐसा। मुँह के बल गिरने पे मजबूर कर देते हैं। जब साथ खड़े होने का, जब साथ देने की बारी होती है, तब हम अपना काम देखने लगते हैं। पता नहीं ऐसा कौन-सा काम हो सकता है जो हमारे खुद के हित से बढ़कर है। शॉर्ट टर्म गोल। हाँ, आज मेरा ये काम है, आज वो काम है। जब समाज आगे बढ़ेगा, जब देश आगे बढ़ेगा, जब राज्य आगे बढ़ेगा, जब गाँव आगे बढ़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और जब हमें खुद कोई समस्या होती है, तब हम अचानक से न्याय की गुहार लगाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। सोचने वाली बात है। वास्तविकता ये है कि हमने राजनीति को तोड़-मरोड़ दिया है, अपने अहित में खुद ही किया है, और हम उसका हिस्सा भी बनना नहीं चाहते हैं।
कोई भी साफ सुथरा इंसान, क्योंकि उनको पता है वो अगर कोई इंसान नॉमिनेशन फाइल कर भी ले, सोच भी ले, ठीक है, तो उसको पता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने इतनी कठिनाइयाँ बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, बड़े बड़े पार्टियों ने नहीं, हम जनता ने क्रिएट किया है कि जिसमें एक नेक साफ दिल इंसान, सच्चा इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अभी का पॉलिटिक्स का मतलब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमने ऐसा बनाया है। राजनीति मतलब पैसा। आप कितना समाज का भला करना चाहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास कितना पैसा है इससे फर्क पड़ता है। और कोई भी एक अच्छा इंसान, नॉर्मल आदमी, एवरेज आदमी राजनीति के बारे में नहीं सोच सकता, वास्तविकता है। बल्कि होना ये चाहिए, और वास्तविकता ये है कि अगर जनता चाहे, ठीक है, तो एक लकीर के फ़कीर इंसान को भी, जिसकी सही नीयत और उसकी विचारधाराओं को समझकर, ठीक है, जो उनके हित के बारे में बात करे, उसको वो अर्श से, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक, ठीक है, विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुँचाने की क्षमता रखती है, ठीक है। वो इस बात को भूल गई है कि वो ऐसे इंसान का भी चुनाव करने का उनके पास वो ऑप्शन है कि वो ऐसे इंसान का भी चुनाव कर सकती है जो उसके बात को रखे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, और दहाड़े कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता का हित इसमें है, तो ये कार्य करना पड़ेगा। ये हमारी खामी है कि हम ऐसे लोगों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। विचार कीजिएगा, क्या नेता, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, ये हमारे समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां फैली, इनको साफ नहीं कर सकते। साफ करने की क्षमता ये है कि हम जनता कर सकते हैं। हमने चीज़ों को, कोई किसी बैड इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया है, एंड इट्स आवर टाइम टू रिजेक्ट इट। इट्स आवर टाइम टू रेज वॉइस फॉर आवर ओन राइट। और मुझे नहीं लगता है कि अगर इस बारे में हम विचार करते हैं तो कोई फालतू का काम है। ये हमारे हित और भविष्य की बात है, और विचार विमर्श करने की बात है। सोचिएगा ज़रा और बताइएगा कि आप एक कमेंट कीजिएगा एटलीस्ट, दैट कि आप उन लोगों में से हो क्या जो चेंज लाना चाहते हैं, उस चेंज के लिए खड़े होना चाहते हैं, अपने वॉइस को रेज करना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। विचार कीजिएगा। जोहार झारखंड।